अस्सलाम वालेकुम। स्टिल लव यू सीज़न 2 किस नंबर 63। आज कलम किम ए के। वेलकम टू किम मेंशन बेबी। अपने मेंशन में दाखिल होने वाली खूबसूरत औरत को उसने वेलकम कहा, जिसके साथ एक छोटा लड़का भी था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अपने साथ खड़े बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, थैंक यू हनी, ये मेरा बेटा है, आपको बताया था ना। इसने अपनी तवज्जो इस लड़के पर की जो अकड़ कर बिना तासुरात के खड़ा इसे गुस्से से घूर रहा था। इसने अपने बेटे की तरफ देखा जो गुस्से से इसके नए शौहर को देख रहा था। इसने अपनी कोनी मारते हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहा, तुम हेलो नहीं बोल सकते? अपनी आवाम की बात सुनकर इसकी आंखें ऊपर की तरफ को घुमाई। हेलो मिस्टर, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम जॉन असफद है। इसने जॉन लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा, जैसे वो इसे और अपनी माँ को याद दिलाना चाह रहा था कि जॉन फैमिली से है। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया और खड़ा हो गया। जॉन नहीं, आज से सलमान असफद हो तुम। असफद ने इसकी बात सुनी और हंसने लगा। तुम पैसों से सिर्फ इस औरत को ख़रीद सकते हो, मुझे नहीं। मैं जॉन असफद हूँ और जॉन असफद ही रहूँगा। असफद की बात सुनकर वो फ़ौरन बोली, हनी, अभी ये बच्चा है। हाँ हाँ, मैं इसको समझाऊंगी। आज से ये सलमान असफद ही है। आपकी बेटी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। स्कूल गई है क्या? इसने फ़ौरन बात को बदल दिया, क्योंकि वह जानती थी कि असफद अपनी ज़ुबान काबू में बिल्कुल नहीं रख सकता। इसलिए माहौल गर्म ना हो, इसने बात ही बदल दी। इसने असफद से नज़रें हटाईं और इस औरत की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो अपने कमरे में है। सामिया, इसने अपनी बेटी को आवाज़ दी और दोबारा असफद को सर से पांव तक देखने लगा। डैड की आवाज़ सुनते ही वो सब काम छोड़े जो वो कर रही थी और कमरे से सीधा बाहर निकली। अपने डैड के सामने खड़े लड़के औरत को देखा और फ़ौरन नज़रें झुकाकर डैड के पीछे खड़ी हो गई। जी डैड, इसने अपने सामने खड़े असफद और उसकी मोम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलो सामिया, ये तुम्हारी मोम है और ये लड़का तुम्हारा भाई। अपने डैड की बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी मोम को मरे 1 हफ्ता नहीं हुआ और डैड ने शादी भी कर ली। फिर इसने इस औरत की तरफ देखा जो मुस्कुराकर इसे देख रही थी, और फिर इसने अपनी नज़र से इस लड़के को देखा जो बिना किसी तासरात के इसे देख रहा था। जब सामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसका पारा हाई होने लगा। सामिया जिंदा हो या अपनी मोम की तरह चल बसी? अपने डैड की बात सुनकर वो समझ चुका था कि वो गुस्से में है और इस गुस्से का अंजाम क्या हो सकता है वो अच्छे से वाकिफ़ थे। इसने फ़ौरन सर झुकाकर दोनों का हेलो बोला। हाय, मेरा नाम सामिया सुलेमान है। बहुत प्यारी बच्ची है सामिया बेटा। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह कितना प्यारा है। इधर आओ मेरे पास। इसने फ़ौरन अपनी बाजू खोले ताकि सामिया को गले लगा सके। अपनी मोम की झूठी मुस्कुराहट देख असफद इसे आंखें घुमाई और हंसने लगा, और फिर इसने देखा कि वो आदमी मुसलसल इसी को देख रहा है। बजाय के सीरियस होने की वो भी हंसने लगा। इस औरत से मिलने के बाद इसने असफद की तरफ देखा जो मसरूफ़ था। इसके डैड पे हंसने में सामिया की नज़र खुद पर महसूस करते इसने एक तरफ देखा जो हाइट में इससे छोटी थी और अपना हाथ बढ़ाया। असफद, जॉन असफद। इसने हाथ मिलाया और वापस जाकर अपने डैड के पीछे खड़ी हो गई। सलमान राजपूत, कोरिया का नंबर 1 माफिया लीडर, जिसके लिए किसी की भी जान लेना बाएं हाथ का खेल है, यहाँ तक कि अपनी बीवी की भी। आए दिन गर्लफ्रेंड्स बदलना इसके लिए आम बात थी। इसके मुताबिक पैसे से वो सब कुछ कर सकता है। सामिया सुलेमान, उम्र में 15 साल, स्टूडेंट, सलमान राजपूत की इकलौती बेटी और इसकी सारी जायदाद की वारिस। बचपन से अपने मॉम और डैड की लड़ाइयाँ देखते बड़ी हुई, लेकिन आज से हफ्ता पहले वह लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई जब सलमान राजपूत ने इसकी आंखों के सामने इसकी मॉम की जान ले ली। इसकी मॉम के साथ इसकी मुस्कुराहट की इकलौती वजह भी ख़त्म हो गई। वो अपनी उम्र के लिहाज से काफ़ी मैच्योर थी। इससे सबसे ज़्यादा डर अपने डैड से लगता था, इसलिए वो इनके सामने कम आती और ख़ुद को कमरे में बंद करके रखती थी। जियान समरीन, जो सलमान राजपूत की 2 महीनों से गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सामिया की मॉम की डेथ के बाद बातों में उलझाकर इसने सलमान से शादी की, क्योंकि वो काफ़ी अमीर है और इसका मकसद सिर्फ इस अमीरी को हासिल करना था। इसे सामिया बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्योंकि वो इसकी बीवी है तो वो चाहती है कि सारी जायदाद सिर्फ असफद को मिले, और असफद को कैसे मिलेगी, इसके लिए तो इसे मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो इस घर में आई है। जॉन असफद 18 साल, स्टूडेंट, जॉन अबान का इकलौता बेटा है। अपने डैड, जिन्हें कैंसर था,
ان کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی موم سے نفرت کرتا تھا کیونکہ ہر روز ان کے گھر ایک نیا مرد آتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی موم نے مسٹر سلمان سے شادی کیوں کی، وہ اس شادی کے سخت خلاف تھا، اسے سخت نفرت تھی اپنے موم کے پیسے کمانے کے طریقے سے۔ شکریہ۔